जैसे विद्यार्थी के लिए परीक्षा का अंतिम दिन नामांकन के लिए होता है, वैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में मुरैना चंबल क्षेत्र से मुरैना की जो विधानसभा है उसके राजनीतिक प्रत्याशी का आज नामांकन का अंतिम दिन है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी रमेश उपाध्याय जी, जो कि वर्तमान में अभी पार्षद भी हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्ते सर। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इतनी मेहनत थे और सर्वे और जगह जगह जा रहे हो, इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। ये अंतिम दिन है नामांकन का। लगभग मैं समझता हूँ 7 से 8 दिन पूर्व से नामांकन चल रहे हैं। क्या प्रायोजन था इसके पीछे? नहीं, इसका तो देखो, नामांकन की प्रक्रिया तो 21 तारीख से चालू हुई है, जिसमें 4-5 छुट्टियां पड़ गई। करीब 4 छुट्टियां तो अपन मान के ही चलो। और ये प्रशासन के अधिकारियों के हाथ में है, ये अपने हाथ में कुछ नहीं है। अपन क्या कह सकते हैं इसमें? जो आज चुनाव आयोग जो करता है उसका हम लोग पालन करते हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ पर अभी शुरुआत कर रही है। मध्य प्रदेश के अलावा पंजाब और दिल्ली में इसकी सरकार है। कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे सर मुरैना में और मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी जो भी शुरुआत करती है बहुत जल्दी करती है। और हमारी पार्टी जिन लोगों को बरसों बीत गई तब वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हमारी 2 प्रांतों में सरकार है, तो हमारी पार्टी का जो भी जितना भी कार्यकर्ता है, चाहे वो कम है, मैं मानता हूँ हज़ारों में नहीं है, लेकिन सैकड़ा में वो हज़ारों के बराबर के हैं। तो उसके आधार पर हम लोग प्रगति की ओर जा रहे हैं और चुनाव जीतने की ओर जा रहे हैं। जैसा कि गलियारों में चर्चा है, मुरैना विधानसभा में प्रत्याशी पहले से विधायक रह चुके हैं, एक दल बदल के दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, दूसरे कद्दावर नेता कह सकते हैं उनको, तीसरे एक कांग्रेस के पूर्व नेता हैं। कैसे मुकाबला का क्या रिकॉर्ड है, क्या समीकरण है मुकाबले के? देखिए, इसका समीकरण जनता भली बात जानती है कि जो लोग किसी के नहीं हुए, ये लोग अच्छे हैं। मैं मानता हूँ, मैं बुरा नहीं कहता उनसे कि वो बुरे हैं, लेकिन इनके रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं। इनकी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं और पहले भी पैसे का आपको पता है लेन देन करके कांग्रेस की सरकार थी, उसको तोड़ के बीजेपी पहुँच गए। तो बीजेपी और कांग्रेस अलग है ही नहीं, वे तो दोनों चट्टे बट्टे हैं, एक सामनाथ है एक नागनाथ है। उनके बारे में क्या कहेंगे? अब हाथी से आ गए हैं हमारे मंत्री जी के लड़के। मंत्री जी अगर आते चुनाव मैदान में तो बात कुछ और थी। राकेश सिंह तो वही राकेश सिंह है जो मंत्री जी कह देते थे कि राकेश सिंह से मिल लो, और मंत्री जी चुनाव हार गए और बहुत ज़्यादा वोटों से हारे। हाँ, मंत्री जी की छवि एक अलग प्रकार की छवि है, वो पढ़े लिखे समझदार अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी तुलना राकेश से की जाए वो बहुत गलत है। लेकिन उनके तो बेटे हैं, तो प्रयास तो वो कर रहे हैं कि लगभग जीत की ओर ले जाएं। नहीं, बेटे का कार्यकाल देख चुकी है जनता मुरैना की। नहीं, तो वो तो कभी विधायक ही नहीं रहे। नहीं, विधायक नहीं रहे, लेकिन मंत्री जी थे, तब उनका कार्य जो है राकेश जी देखते थे। जिला पंचायत में भी वो 1 वोट से जीते, मुरैना में 1-2 वोट से जीते, शायद 1 वोट की मेरे को जानकारी है। 1-2 वोट से कैसे जीते ये तो भगवान मालिक है, जो जीते वो ही जाने, लेकिन जीता होता है। अभी आपने यहाँ पर मुरैना में एक जातिगत समीकरण जैसी व्यवस्था दिखाई दे रही है, जनता उसको देख रही है। 3 गुर्जर प्रत्याशी हैं, 1 ब्राह्मण प्रत्याशी है। जातिगत समीकरणों के आधार पर कैसे चुनाव में समीकरण बनेंगे कि आपको जीत हासिल हो? देखिए, मेरा समीकरण सबसे पहले दलित वर्ग से बनेगा। दलित वर्ग मुरैना का बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। दलित वर्ग में कई एक जातियां आ जाती हैं, मुझे दलित वर्ग कहने में भी अच्छा नहीं लगता। SC ST बोलते हैं, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता। वो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं इस जाति से। अन्य जो जाति से, इस जाति से जो पीड़ित हैं, वो रमेश उपाध्याय को, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को निश्चित 1000% चुनेंगे, वोट डालेंगे। जैसा कि आपने कहा कि ये जातिगत जो समीकरण है वो दलित वर्ग का एक विशेष बाहुल्य वोट है। ये लगभग सभी पार्टियां और सभी कैंडिडेट इस बात को लेकर के चलते हैं कि दलित वर्ग उनके लिए एक वोट बैंक है। क्या दलित वर्ग एक वोट बैंक बन के ही रह जाएगा? नहीं, दलित वोट बैंक ऐसा एक वोट बैंक है कि वो पीड़ित हैं और परेशान हैं, इसलिए उनका नाम लिया जाता है। अन्य वर्ग का जो वो वोट है वो पीड़ित और परेशान नहीं है, इसलिए उनका नाम पहले लिया जाता है। और उनमें से कोई वोट, दलित वोट जो है वो एक जगह कहीं नहीं जाता है।
ये तो यहाँ का पूरे हिंदुस्तान का ही रिपोर्ट है। मायावती का जो क्रेज था वो अब नहीं है, ये आपको पता ही है कि और रामर चंद्रशेखर की वो कौन सी पार्टी बनी है, ये है क्या बोलते हैं उसको, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी, उसका भी काफ़ी असर है। अन्य लोग, लेकिन मुरैना का समीकरण तो इस ओर जा रहा है कि अन्य जाति के लोग वो जानते हैं कि मैं 4-5-3 बार का पार्षद हूँ, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी पत्नी भी पास रही है कि ये काम करता है, दलितों के, अति गरीबों के, SC ST के सभी लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को मैं साथ के आज 30 साल से उनके साथ बैठ के खाता पीता आ रहा हूँ, उनके साथ बैठना उठना रहा है मेरा, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कैसा ब्राह्मण हूँ, इसलिए वो मुझे लाइक करेंगे, वो वोट देंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है, यदि आपको जनता मौका देती है, मुरैना की जनता आपको प्यार देती है और जिताती है, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मुरैना के क्या विकास? क्योंकि मुरैना को सिर्फ एक देसी अंदाज वाले नज़रिए से देखा जाता है कि बस यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, तो क्या विकास करना चाहेंगे? रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था ठीक नहीं है और अन्य बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी नहीं है, क्या करना चाहेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं भयमुक्त मुरैना करूँगा। भय के लिए क्या हो गया? नहीं, भय के लिए हो गया कुछ, तो हम लोग खड़े हुए हैं, कुछ तो नहीं हुआ है, बताइए। नहीं, अभी नहीं हुआ है, लेकिन अंदर बस्तियों में हो रहा है। अच्छा, वो आपकी जानकारी में नहीं है, मैं दे देता हूँ। जी जी जी, क्या करेंगे सर? मैं सबसे पहले ये करूँगा, जितने भी युवा हैं उनके खेलने कूदने के लिए व्यवस्थाएं करूँगा। शिक्षा में जहाँ भी कमी है, स्कूल जैसे जितने भी हम खोल सकते हैं स्कूल खोलेंगे, क्लिनिक जितने भी हम बना सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर क्षेत्र में उनका करेंगे। जहाँ सफाई नहीं है उसको सफाई कराएंगे, जहाँ रोड नहीं है उसकी रोड डलवाएंगे, जहाँ नालियाँ नहीं है वहाँ नालियाँ बनवाएंगे। मुझे अनुभव है। नगर निगम की बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। निगम की स्थिति इसलिए बुरी है कि यहाँ महापौर कांग्रेस की है और सत्ता में थी बीजेपी। मैं तो आम आदमी पार्टी का अकेला ही एक पार्षद हूँ और महापौर ने मेरे को MIC में ले रखा है, तो मैंने मिल के काम किया है और मिलने के बाद भी जहाँ उन्होंने गलत किया है उसका मैंने विरोध करता रहा हूँ। इसके मेरे पास प्रमाण है और मैं कोई लालची व्यक्ति नहीं हूँ, ये पूरा मुरैना की जनता जानती है। मैं काम में मेहनत करता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम में मेहनत करता, विश्वास करता हूँ और जनता जनार्दन में मेरे अंदर ना कोई जात है ना कोई पात है, ब्राह्मण है, ठाकुर नेता हैं, सबके नेता हैं। जी जी जी, मैं तो SC ST से लेके सभी जातियों का चाहता हूँ और सभी जातियों से घुला मिला रहता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, चुनाव जीतने पे तो आते हैं, घर घर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ चुनाव जीतने के बाद उनके घर जाता हूँ। लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी मुरैना सीट पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। कैसा आकलन है मध्य प्रदेश की मुरैना वाली सीट पर, आप हमें बताइए। जय हिंद, जय भारत।